बैठने का समय हो रहा है। आप सबके लिए अपने ये स्थान पर बैठ जाइए। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो बैठने के मेहमान आप सब बैठकर अपने डेरे यात्रियों से मिलते हुए हैं। ऐसे डेरे मेहमान आप सब तेजी से कदम बढ़ाते हुए मंदिर के पीछे बने हुए मंच के सामने आकर आप सब अपना स्थान कर लें। अब हम मानवीय राष्ट्रीय व्यवस्था से हाथ को प्रार्थना करते हैं। आप लोग राष्ट्रीय बुराई को सुनाते हुए हम प्रार्थना के भावनाओं को सुनाने का कष्ट करें। मानवीय राष्ट्रीय व्यवस्था आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम 20 से 24 दिसंबर 2023 पूज्य दादा गुरुजी महाराज की यादगार में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हो रहा है। आज इसका चौथा दिन 23 दिसंबर, कल इसका विधि विधान से समापन होगा। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों की सत्शिक्षाएं, उनके लौकिक पारलौकिक कल्याणकारी सत्संग संदेश हम मानव जाति के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हर युग में, हर काल टाइम पीरियड में ये प्रासंगिक होते हैं। सभ्यताएं बदल जाती हैं, समाज बदल जाता है, संस्कृति और भाषा बदल जाती है, नेशंस देश और राष्ट्र बदल जाते हैं, मानव के आचार विचार बोली भाषा बदल जाती है, लेकिन संतों महापुरुषों के स्पिरिचुअल मैसेज, आध्यात्मिक सत्संग संदेश ये शाश्वत और सनातन होते हैं। जैसे संसार में कितनों परिवर्तन हो जाए, लेकिन सूरज अपने नीति नियम को नहीं बदल सकते। हम आप सूरज के कितनों नाम रख दें, उसका सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
सूरज का काम है सबको लाइट रोशनी प्रकाश देना। इसी तरह से संत महापुरुषों का साइंस ऑफ सोल, आध्यात्मिक चेतन पराविद्या का ज्ञान, ये शाश्वत और सनातन होता है। सनातन धर्म, सनातन ज्ञान और बोध, इस पर सारे मनुष्यों का बराबर बराबर अधिकार होता है। ये सबके लिए साझे का होता है। अब इसको तो हम आप बहुत दूर छोड़ आए। जब धरती पर मानव जाति ने जन्म लिया, जब यहाँ केवल मनुष्य रूप में औरत और मर्द दो जातियों का बंटवारा था, ना कोई देश बना था, ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। उस समय मनुष्यों का एक ही धर्म सनातन था। सनातन धर्म का मतलब होता है एक, यानी एक ही धर्म है। उस समय संसार में कोई भी मनुष्य मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पीता था। इसको आदिकाल सतयुग कहा जाता है। एक तो सतयुग क्रम से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन आदि सतयुग, जब ये युगों का टाइम पीरियड डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा नहीं हुआ था, ये समय को टाइम पीरियड को 4 भागों में बांटा नहीं गया था, तब कितने वर्ष, करोड़ों नहीं अरबों वर्ष बीत गए। धरती पर एक ही युग चलता था, उसको आदि सतयुग कहा जाता। उसमें सारी सृष्टि पे, सारे भूमंडल पर मनुष्यों का एक ही धर्म हुआ करता था। इसी को सनातन नाम दिया गया है। आगे चल करके यहाँ समय बदलता गया, वेदों के ज्ञान की उत्पत्ति होती है और इसी वेद मत के द्वारा, यानी वेद का मतलब हम मनुष्यों के लिए उस करतार का, प्रभु का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बन गए और इस कानून की जानकारी मनुष्यों को, मानव जाति को वेदों के द्वारा प्राप्त होती है। शुरू में ये वेद अनरिटन, अलिखित थी, यानी तब कोई कागज कलम स्याही नहीं। ये लोगों के दिमाग में, ब्रेन में ही वेदों का ज्ञान। उस समय लोगों की बुद्धि इतनी तेज थी कि कागज कलम स्याही की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए बहुत दिन तक धरती पर इसी तरह चलता रहा। न कोई किताब है, न कोई कॉपी है, न कोई कलम है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ज्ञान, इस सृष्टि का आदि ज्ञान वेदों के द्वारा, और ये सबसे पहले जिस पुरुष को प्राप्त हुआ है उनको आदि ब्रह्मा कहा जाता है। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। अब ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को तो स्वर्ग वैकुंठ में, उनका तो बहुत ऊंचा देश, बड़ी ऊंची सृष्टि, सुंदर देश। अब ये व्याध मनुष्यों के बीच में वेद का ज्ञान उतर रहा और हमारे धर्म ग्रंथ जानकारी दे रहे हैं। गुरु महाराज भी अपने सत्संग में कभी कभी सुनाते थे कि वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। यानी एक ऐसा भी टाइम पीरियड आया जब अष्टांगी देवी, आदि शक्ति जगत जननी माता दुर्गा ने अपने स्वामी निरंजन प्रभु के आदेश से अपने तीनों पुत्रों को मृत्यु लोक में जन्म लेने का आदेश दिया। यानी हम मनुष्यों के झुंड में, हम मनुष्यों के बीच में ये तीनों देव पुरुष मनुष्य रूप धारण करके जन्म लेते हैं
और इनको यहाँ तपस्या करने का आदेश मिलता है। 10,000 वर्ष तक 10,000 वर्ष तक इन तीनों देव पुरुषों ने समाधि लगाई, लेकिन इसमें से 2 लोग असफल हो जाते हैं। भगवान विष्णु और शंकर को कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान ब्रह्मा को दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन उनको आवाज सुनाई पड़ी। इस आवाज को ब्रह्मवाणी वेदवाणी कहा जाता है। यही वेदों का सर्वप्रथम ज्ञान था, जो इस मनुष्य शरीर में रहते हुए भगवान ब्रह्मा ने सुना, और ऊपर से आवाज आई, भाई इस ज्ञान को प्राप्त करो। ये हम मनुष्यों के लिए कानून कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब सृष्टि का कर्म आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके क्रम में अब इनको हर तरह की आज़ादी नहीं रहेगी। हम इनको कर्म बंधन में बांधना चाहते हैं। इन्हीं के लिए हम कुछ कानून कायदा बना रहे, जो हमारे कानून को तोड़ेगा उसको सजा दी जाएगी, जो कानून का पालन करेगा सुख मिलेगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा दुख में पड़ेगा। इस तरह से इसलिए अब भगवान ब्रह्मा इस ज्ञान को पाकर खुश होते हैं, और इन्होंने सबसे पहले मनुष्यों के बीच में प्रथम पाठशाला की स्थापना किया। इसलिए संसार में आदि गुरु भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है। इन्हें अभी मृत्यु लोक में गुरु चेला की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई टीचर ट्यूटर मास्टर नहीं था। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भोपरानी। अपने आप में सब ज्ञानी पुरुष थे, औरत मर्द बच्चे बच्चियां, सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, सब अंतर्दृष्टि वाले थे। जैसे सब लोग अंग्रेजी जान गए, अंग्रेजी के मास्टर की क्या जरूरत। मान लो सब अंग्रेजी के विद्वान हो गए, अंग्रेजी के स्कूल की जरूरत ही क्या है। यानी शुरू में सब लोग ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। इसलिए यहाँ कोई गुरु की, गुरुकुल की, मास्टर की ये वो, लेकिन भगवान ब्रह्मा से अब देखो गुरुकुल परंपरा प्रारंभ होती है। भगवान ब्रह्मा ने कुछ मनुष्यों को बुलाया और ये वेदों का प्रथम ज्ञान उनको दिया। जिनको भगवान ब्रह्मा ने वेदों का प्रथम ज्ञान दिया, यही लोग आगे चलकर ब्रह्मर्षि कहलाए, जिसमें आप ब्रह्मकुल की स्थापना मानते हो। लोग कहते भाई भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए। मुख से नहीं, यानी मुख से तो ज्ञान मिला, और भगवान ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिला, अब ये ज्ञान जिन लोगों को मिल गया, जिन मनुष्यों को, उनको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाने लगा। आगे चल करके इनको ब्राह्मण। अब आज वाले ब्राह्मण नहीं, डीएनए हो सकता, उनकी आनुवंशिकता हो सकती, उनके ऋषि मुनि पूर्वजों के खून आज उनकी धमनियों में बहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आचरण की शुद्धता पर ये बहुत ऊंचा वेदों का ज्ञान था। फिर उसी भगवान ब्रह्मा ने अब देखो धरती पर राज व्यवस्था, चूंकि रजोगुण की उत्पत्ति हो रही है, रजोगुण से राज व्यवस्था, नेशंस, यानी राष्ट्रों की रचना होने वाली है। अब यहाँ ज्ञानी भी बनेंगे, यानी गुरु बनेंगे, चेला बने, डिवाइडेशन हो रहा। ये बंटवारा कितना तिकड़मी हो गया, झगड़े की झंझट की जो यही बुनियाद पड़ गया। कोई गुरु बन जाएगा, कोई चेला बन जाएगा। फिर भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर दिया। लोग कहते भाई भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय राजपूत पैदा हो गए। अब भुजा से मतलब, अब उन्होंने उनकी भुजाओं की ट्रेनिंग दिया, ज्ञान दिया। जिनको बाहुबल मिला अब वो राजा बन जाएंगे, जिनको क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं मिला वो प्रजा बन जाएंगे। फिर आगे जब लोगों को अन्न की, जल की, भोजन की जरूरत पड़ेगी,
तो बिजनेस, व्यापार, खेती, दुकान, दफ्तर भी करना पड़ेगा। शुरू में जरूरत नहीं थी, शुरू में न पानी की जरूरत, शुरू में न सब्जी, अनाज, फल फूल की जरूरत, दूध, मेवा, मिष्ठान की कोई जरूरत नहीं। शुरू में जिस मानव ने जन्म लिया उसमें शरीर का काम हवा से चल जाता था। जैसे जब ये आत्माएं अंडी लोक में थी, लिंग लोक में, स्वर्ग वैकुंठ में, 17 तत्वों की शरीर में, तब इनका गंध शीत, बस नाक से गंध सूख लिया, पेट भर गया, वहां कोई खेती, दुकान, दफ्तर नहीं होता। ऐसे शुरू में जब इनको अंडी लोक शीत, मृत्यु लोक में उतारा गया मनुष्य शरीर में, उस समय प्राण हड्डियों में रहा करते थे। उसमें भोजन की, पानी की आवश्यकता नहीं थी, यानी हवा से ही काम चलता। बड़ा कर्मशः, जैसे सचखंड सतलोक में शब्द का भोजन, उसके नीचे जो ब्रह्मांडी रचना हुई है भंवर गुफा के नीचे, वहां तक प्रकाश का भोजन, अंडी लोक में, अंडी सृष्टि में गंध का भोजन, सुगंध। और जब शुरू में मनुष्य शरीर में आए तो हवा से काम चलता था। इसीलिए कभी कभी हम लोग जब प्राचीन ग्रंथों को आप पढ़ते हुए, ऋषि मुनि तपस्या करने बैठे, एक बार बैठ गए, 10-10 हजार बरस बैठे, शरीर में चींटी लग गए, दीमक लग गए, इतनी बैठे तो बैठे ही रह गए 5,000 वर्ष। न टट्टी किया, न पेशाब किया, न भोजन किया। भोजन करते तो टट्टी के लिए जाना पड़ता, कम से कम समाधि तो तोड़नी पड़ती, नाश्ता करना, भोजन करना। जैसे आपकी पूजा, आपका सुमरन भजन तो निश्चित होता। बैठ गए, आधा घंटा के बाद अब घर में आवाज आने लगे, भाई कब तक पूजा करोगे, भोजन का टाइम हो गया, आपको उठना है, नाश्ता का समय हो गया। नहीं भी कोई जगाएगा तो मन जगाएगा, अरे यार कब तक पूजा करे हो, बढ़िया बढ़िया भोजन है, चलो पहले भोजन किया जाए। लेकिन उस समय ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, हवा से ही काम चल जाता था। लेकिन उस समय ये सूरत दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड थी। अभी जिस्म में, हमारे रगों में, शिराओं में, धमनियों में, हमारे शरीर के चक्रों में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा की ऊर्जा, एनर्जी जज्ब नहीं थी, फैली नहीं थी। अभी आत्मा ने आकर के यहाँ ठेका लिया। जैसे बिजली पावर हाउस से आती, अब आप उसको ट्रांसफार्मर पर तारों के द्वारा अनेक किस्म के तार लगाकर अलग अलग दिशाओं में आप ट्रांसफर करोगे, फैला देते हो। ऐसे अब यहाँ से आत्मा की ताकत को धीरे धीरे इनको नीचे उतारना। क्यों उतारना है? आपको धोखा देना है, आपको यहाँ फंसाना है, आपको भूल भरम में डालना है। अब जब तक सुरतें यहाँ थी, अभी आंख में, कान में लिंग चक्र, गुदा चक्र, नाभि चक्र, इधर ये स्पिरिचुअल इस तरह से नहीं फंसी थी। भोग में, रोग में, दो ही भोग की चीजें हैं, एक जिभ्या है, दूसरी निभ्या है। जिभ्या किस्म किस्म के व्यंजन, पकवान खाना। अब ये भोजन आपके जीवन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, सबके लिए समस्या। पूजा करो ना करो तब भी समस्या है, और जो लोग साधक हैं, सत्संगी, उनके लिए तो और समस्या है। आप सादा भोजन, कम भोजन करने के लिए कितनी एक्सरसाइज, कितनी मेहनत, परिश्रम कर रहे, लेकिन नहीं सीख पाए। मरने का समय आ गया, डॉक्टर भी कह रहा भाई मत खाओ मिठाई, शुगर है, मर जाओगे। शरीर भी जाएगा, साधना भी जाएगी, लेकिन मन मान रहा। दूसरी चीज निभ्या, इंद्रिय भोग, किसी भी कामनी को देखकर, किसी सुंदर स्त्री को देखकर अनायास मन में विकार जन्म लेते हैं। आप सत्संगी आश्रम की बाउंड्री में हो, थोड़ा बहुत मन ठीक है, तमाम भाई बहनों के शरीर से भीड़ निकलती है, शरीर आपस में रगड़ कर आप चलते, लेकिन कोई विकार नहीं आता। लेकिन जब ही आश्रम की बाउंड्री के बाहर गए, घर की तरफ, सत्संगियों के अंदर भी विकार आ जाता, और कभी कभी गलतियां हो जाती। ऐसी ऐसी गलती साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि कर बैठे उन युगों में, त्रेता द्वापर में। आज तो कलयुग चल रहा, आज की तो बातें निराली।
और हर घर परिवार में इस चीज को आप झेल रहे हो। सत्संगियों के बच्चे बच्चियां, यानी निभ्या इंद्री, भोग भोगने में, जिसको काम वासना कहते हैं, सेक्स। इसीलिए विदेशों में इसको इजी कर दिया कि भाई क्या बंधन बांधते हो, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, विदेश जाओ। उन्होंने कहा सेक्स इज ए प्ले, झंझट खत्म करो। ये बच्चे बच्चियों का, गुड़िया गुड़वा का खेल मानकर चलो। आप लिविंग इन रिलेशनशिप का छोड़ दो बच्चे बच्चियों को, कोई बंधन मत बांधो। सयाने हो गए 15, 16 साल, 18 साल, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, दफ्तर जा रहे, इनसे कह दो आपस में मिलकर एक रह सकते, कुछ भी करें, बच्चा बच्ची ना पैदा करें, सेक्स करें। सेक्स को उन्होंने क्रीड़ा, जिसको खेल कहा जाता, एक समस्या तो उनकी खत्म। भारत में भी सोचा जा रहा, इसको इजी कर दिया जाए। माँ बाप झूठे परेशान होते, क्योंकि हाँ इसको पगड़ी, इज्जत, सम्मान माना जाता। बेटी जा रही, बेटा जा रहा, माँ बाप परेशान बुढ़ापे में। बेटा बेटी को कोई चिंता नहीं, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल समाज में, वैज्ञानिक बौद्धिक, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई क्या रखवाली करेगा। 2000 किलोमीटर दूर बेटियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में चली गई, माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में नंगा नाच रही, किसी के हाथ में हाथ डालकर, आधी आधी रात तक दारू शराब पीकर। बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, भारत के बड़े बड़े महानगर शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री लेने बेटियां जा रही। और वहां का कल्चर, वहां की सिस्टम कैसा बना दिया, क्या करेगा कोई। बेटी आपसे 2000 किलोमीटर दूर है, क्या करोगे आप। भारत की कल्चर में 18 साल, 15 साल, 16 साल, दिन में भी बेटी घर के बाहर जा रही तो माता पिता उसके ऊपर पहरादारी, चौकीदारी करते थे। देखो भाई ये अकेले रोज कहाँ जाती, किससे बात करती, दोपहर में अकेले कहाँ जा रही, जरा पता लगाओ। आज बेटी 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर है, हैदराबाद, चेन्नई है, माँ बाप मथुरा में पड़े हो, आपको क्या पता है। यूनिवर्सिटियों में शराब कहां से आ गई, इन बेटियों का दोष नहीं, सिस्टम का दोष है। सिस्टम भी समाज, सारा संसार, और ये शुरुआत भारत से नहीं, वेस्टर्न कल्चर इसको कहते हैं, मुसलमानी देशों से भी नहीं। ईरान, इराक, दुबई, सऊदी अरब में तो ये मनहाई है। ये अमेरिका और लंदन की कल्चर, इसलिए इसको नाम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी कल्चर, सभ्यता कहा जाता। इसमें दो चीजें हैं कि बच्चे बच्चियां साथ रह सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, और वहां वो लिविंग इन रिलेशन, नंगा नाच रहे। गांव का, समाज का, घर का, परिवार का, कोई रिश्तेदार नातेदार देख लिया, अरे बेटी ये तुम्हारे कमरे में कौन रहता है। बेटियां कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड, बॉय माने लड़का, फ्रेंड माने दोस्त। लड़कों से पूछा जाता है लड़की तुम्हारे साथ कौन घूमती रहती है, तो लड़का कहता मेरी गर्ल फ्रेंड है। गर्ल माने लड़की, फ्रेंड माने दोस्त। भारत में ऐसा नहीं था, यहाँ लड़की लड़की को दोस्त बनाएगी, लड़का लड़का को दोस्त बनाएगा। लेकिन लंदन, अमेरिका में ये सिस्टम बना दिया, लड़की लड़के को दोस्त बना ले, लड़का लड़के को दोस्त बना ले, और दोस्त बनाने के बाद सेक्स इज ए प्ले। ये खुली किताब है लंदन अमेरिका की। वही चीज भारत में लाई जा रही है। क्या धर्म बचेगा, क्या सनातन बचेगा, क्या कर्म बचेगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम राज का भारत में आएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन धर्म की स्थापना हो पाएगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी रामायण गीता का मान सम्मान बचने वाला है। बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है। आपने समाज को किस दिशा में मोड़ दिया है। सोने की लंका तो बन जाएगी, लेकिन जब भौतिकवाद चरम पर जाता है, धर्म विहीन समाज, चरित्र और नैतिकता के मूल्यों का हनन होता, तो सोने की लंका फिर जलकर भस्म होती। ईश्वर को ये मंजूर नहीं है।
इसीलिए भगवान ने जब जब संसार में परिस्थिति आती, भारत भूमि पर जन्म लेते। अवतार तो बहुत आप मानते, लेकिन दो प्रमुख अवतार भगवान की, जहां अवतार को सीधे भगवान कहा गया, राम और कृष्ण दोनों भारत में पैदा हुए। ईसा मसीह साहब को हिस्सा नाम गॉड, ईश्वर का पुत्र ईसाई लोग कहते, सीधे गॉड भगवान नहीं कहते। पैगंबर मोहम्मद साहब को मुसलमान भाई खुदा का देवदूत पैगंबर नबी कहते हैं, सीधे भगवान नहीं कहते। लेकिन भारत में राम और कृष्ण को सीधे भगवान कहा जाता। वो यहाँ इसी समय जन्म लेते, अवतार लेते, उनकी शक्तियाँ स्पिरिचुअल पावर। इसलिए दुनिया, हम आप ये जरूर सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत डेवलप कर गए। आज किसी से आप समझाते हो, बताते हो, आदमी यही कहेगा क्या बोरा बोरी पहनकर शाकाहारी शाकाहारी, आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। दुनिया खाने पीने में मस्त है और आप लोग बोरा बोरी जैकेट पहनकर शाकाहार शाकाहार। मेडिकल साइंस, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बायोलॉजिस्ट कह रहे मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और आप लोग चंद आदमी थोड़े से। भीड़ तो यहां नजर आ रही, लेकिन गांव में आप जीरो हो। एक जगह इकट्ठे हो गए तो आप सोचते बड़ी भीड़ आ गई, पागल हो जाते हो। लेकिन जब ये पूरे हिंदुस्तान में भीड़ यहां से बढ़ती है, गांव में जाते हो, तब आपकी संख्या गांव में जीरो है, 1% भी नहीं है। आपकी नक्कार खाने की आवाज गांव में, जिले में कोई सुनने को तैयार है? बेटे बेटियां सुनने को तैयार नहीं। जो आप के ही बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे, वो भी कहते हैं दादा आप क्या पागल बनकर घूमते रहते हो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप बोरा बोरी जैकेट पहन करके जीवन बर्बाद कर रहे हो। कभी ये संभव नहीं है, क्योंकि आज संसार सही भी हो कहते हैं, इसमें गप भी नहीं है। व्यवहारिक जीवन में जब आप देखोगे, आज संसार में हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा फैमिली सिस्टम, आज संसार की जो संरचना वर्तमान प्रेजेंट टाइम में है, मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, अनगिनत पीढ़ियां मारी जा चुकी हैं। आज हम लोग अनगिनत पीढ़ियों के बाद मानव जाति में पैदा हुए हैं। 5000 बरस कलयुग बीत चुका है, सतयुग चला गया 17,28,000 बरस, 12,96,000 बरस त्रेता चला गया, 8,64,000 बरस द्वापर चला गया, 5,075 बरस कलयुग चला गया एक राउंड में। जबकि कितने बार सतयुग, कितने बार त्रेता, कितने बार द्वापर, कितने बार कलयुग। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हमारी धरती माता को बने हुए 6 अरब बरस बीत चुका, 6 अरब। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की सब उम्र जोड़ दो, 1 करोड़ बरस भी नहीं हो रहा, और हमारी धरती माता को पैदा हुए 6 अरब बरस बीत गया। वैज्ञानिक भाषा, विज्ञानकार लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक कह रहे हैं 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 6 अरब बरस। कितनी बार इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर आया होगा। मानव जाति की कितनी पीढ़ियां पैदा होकर मर गई। आज हम लोग भी हैं, 10-20 साल में हम लोग भी निपट जाएंगे। कोई अमर का पट्टा लेकर कोई आया नहीं। हमारे बहुत से सत्संगी, लाखों लोग मर गए। आप रोज देखते हो कोई न कोई सत्संगी अच्छे अच्छे, हमारे वो भी धीरे धीरे चले जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस बीच पर हम आप सोचते नहीं, इतनी बड़ी ये धरती, अनगिनत पीढ़ियां बीतने के बाद हम लोग आज जहां खड़े हैं, आज मानव जाति कितने खेमे में डिवाइड हो चुकी है। इनमें एग्रीमेंट और समझौता कराना बहुत कठिन है। जैसे धर्म के नाम पर आप देखो रिलीजियस सिस्टम, आज संसार में धर्मों की संख्या 4,200 बताई जा रही है। कितना धर्म? 4,200। बताओ, 2-4 धर्म का नाम तो आप मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, भारत में भी जानते हो। नारा लगाया जाता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। 4 ही धर्म नहीं, दुनिया में आज धर्म के नाम पर मानव जाति डिवाइड हो गई है।
4200 धर्म, बताओ आप, 4200 धर्म का नाम याद करना कठिन होगा। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए कागज पर तो एक छोटी मोटी बुकलेट, किताब, पुस्तिका बन जाएगी। आपसे कहा जाए सभी धर्मों का नाम याद करो, सारी उम्र आपकी बीत जाएगी। सभी धर्मों का नाम याद कर, अगर याद भी हो गया तो 2-4 नाम रोज भूलते रहोगे। बताओ, इतना धर्म दुनिया में। साथ ही साथ धर्मों के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इनकी थियरी में भी डिफरेंस नजर आता है। जैसे हिंदू धर्म की थियरी है, हिंदू लोग क्या कहते हैं, जिसको हिंदुइज्म कहते हो। अब ये सब कहाँ एक धर्म? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया दुनिया में एक धर्म था, सनातन। आज सनातन के 4200 टुकड़े हो गए। हिंदू धर्म उसी में एक टुकड़ा बन गया। हिंदू धर्म वर्तमान का, ये नहीं कि पूरा धर्म या सबसे सही माना जाएगा, नहीं। हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा करते, उसी हिंदू भाई के घर में मुसलमान भाई का घर है, मुसलमान भाई गाय का वध करते हैं। हिंदू कहते हैं गाय माता को रोटी खिलाओ, घास खिलाओ, भगवान खुश होगा। मुसलमान भाई कहते हैं गाय पर तलवार चलाओ, गाय का खून गिरेगा तो खुदा खुश होता है, उसकी रहमत बरसती है। इनको कौन एग्रीमेंट करवाएगा बताओ? यानी सीधा एक हम उदाहरण दे रहे हैं, दोनों धर्मों में कितना डिफरेंस है। वो गाय को रोटी खिलाकर भगवान को खुश करना चाहते हैं, और मुसलमान भाई कहते गाय को मारो, गाय मारो, ईद मुबारक, बकरी मारो, बकरीद मुबारक। मुसलमानों को समझाओ, नहीं मानेंगे। हिंदुओं को समझाओ गाय की पूजा छोड़ो, नहीं मान सकते। इसी तरह दुनिया के सभी धर्मों में बखेड़ा खड़ा है, सबकी थियरी आपस में टकरा जाती है। ये बहुत बड़ा झगड़े का कारण बनता जा रहा है। ये सही है कि दुनिया के कुछ धर्म बहुत बड़े हैं, जिनके मानने वालों की संख्या अरबों में है। दुनिया के कुछ धर्म बहुत छोटे हैं, जिनके मानने वालों की संख्या 2, 4, 10 लाख में है। आज पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से संसार का सबसे बड़ा रिलीजियस सिस्टम धर्म क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को कहा जाता है। आज संसार की सुपर पावर्स, संसार की बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जिनके पास ढेर सारे परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु बम हैं, ये सब ईसाई धर्म को सपोर्ट करते। जैसे संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, यूरोप के सभी देश, जो भी 32-34 देश यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका में करीब आधा देश, पूरा अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और अब तो रूस भी उसी तरफ मुड़ गया। रूस में एक नई कल्चर जिसको कम्युनिज्म कहा जाता है, साम्यवादी व्यवस्था। कब हम धर्म नहीं मानेंगे, गाड़ी न थी, सोचा इसी रास्ते पर चलकर शांति आ जाएगी, संपन्नता, हम दुनिया में सबसे बड़े बन जाएंगे। रूस ने कम्युनिस्टवाद को स्वीकार किया, लेकिन झगड़ा बढ़ गया, नहीं चल पाया। आज रूस में फिर से चर्च में लोग जा रहे हैं, चर्च बनने से स्वयं वहां के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब चर्च में पूजा करने के लिए जा रहे, जो कभी कम्युनिस्ट का डंका बजाते थे। यानी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है। आज दुनिया में 53 देशों में ईसाई धर्म का राज चलता है, 53 देश। अब जहां अमेरिका है, सोच लो आप, जहां इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, 53 देश में ईसाई धर्म का राज चलता है। वहां कोई दूसरे धर्म का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इनकी आबादी आज संसार में 1 अरब 93 करोड़, 6.5 अरब की आबादी में 1 अरब 93 करोड़ संसार में ईसाई रहते हैं। सबसे बड़ी पावर और शक्ति के रूप में, संख्या भी ज्यादा, पैसा भी ज्यादा, और परमाणु बम भी ज्यादा। दूसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है दीन ईमान इस्लाम, जिसको आप मुसलमानी मजहब कहते हो। आज संसार के 51 देशों में, छोटे बड़े मिला लोगे तो 2-4 और बढ़ जाएंगे,
लेकिन 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता है। ईरान, इराक, लेबनान, लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, यमन, इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, ये दुनिया के तमाम देश, 51 देशों में मुसलमानों का राज चलता। इनकी आबादी ईसाइयों से कम, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी आबादी। ये संसार का दूसरा धर्म माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदुइज्म है, जिसको हम आप सपोर्ट करते हैं। जय गुरुदेव मिशन से कोई अलग धर्म नहीं है। करीब करीब यहां जितने लोग बैठे सबका जन्म हिंदू घर में हुआ। जब किसी राष्ट्रीय दस्तावेज में, सरकारी कागज पत्र में आपका नाम लिखा जाता है, आपका धर्म हिंदू लिखा जाएगा, आपकी राष्ट्रीयता भारतीयता लिखी जाएगी, जाति आपकी लिखी जाएगी यादव, ठाकुर, हरिजन, ब्राह्मण। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो आपका हिंदू धर्म, जय गुरुदेव नाम धर्म नहीं। अभी जय गुरुदेव नाम से कोई धर्म ही नहीं। और गुरु महाराज को ना तो धर्म बनाना अलग से, ना हमारे पूज्य महाराज जी को अलग से धर्म बनाना। हमको दुनिया के सभी धर्मों को एक करना, सनातन लाना। सनातन माने सूरज की तरह सबको प्रकाश दे, जिसको साइंस ऑफ सोलर अध्यात्मवाद कहते हैं। लेकिन कठिनाइयां इसमें इतने आसान भी नहीं है। संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है, जिसको आप सब लोग रामायण गीता मानते हो, वही हिंदू है। राम को मानते हो, रामकृष्ण को मानते हो, रामायण मानते हो, गीता मानते हो, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, गंगा, जमुना, तीर्थ, मूर्त। हिंदू धर्म में तो पीपल को भी भगवान मानकर पूज लिया जाए, चलो इसी में मिल जाएगी। गंगा जमुना में भी भगवान मानकर पूज लिया जाता। इस रिलीजियस सिस्टम को हिंदू धर्म कहा जाता। इनके मानने वाले दुनिया में दो देश में मेजॉरिटी में, एक भारत, दूसरा आपके पड़ोस में देश है नेपाल, हिमालय पहाड़ में बसा हुआ छोटा सा देश नेपाल। दुनिया के दो देशों में हिंदू धर्म का राज चलता, केवल दो देश। और भी बहुत से नए धर्म हैं, जैसे यहूदी धर्म, ये भी एक धर्म है। आज दुनिया का एक छोटा सा देश, केवल एक देश है यहूदियों का, इजराइल, जहां इस समय देखो युद्ध चल रहा है। इजराइल की पूरी आबादी 93 लाख, 1 करोड़ भी नहीं। यानी इजराइल की संख्या 1 करोड़ भी नहीं। युद्ध चल रहा, चारों तरफ मुसलमानों का देश है। जॉर्डन है, लीबिया है, लेबनान है, फिर ईरान, इराक, छोटा सा देश इजराइल। 53 देश 51 देश मुसलमानों का। लेकिन इजराइल को देखकर सब डर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया। अमेरिका माने पूरे ईसाई यहूदी एक तरफ खड़े हो गए, मुसलमान एक तरफ खड़े हो गए। मुसलमानों की स्थिति यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम ही नहीं है। और आज युद्ध होगा तो परमाणु बम का प्रयोग होगा। देखते देखते दुनिया जलकर राख बन जाएगी। इसमें तीर, तलवार, बंदूक, बम, तोप का मतलब ही नहीं मिलिट्री पावर का। परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर। और ये सबसे बड़ी शक्ति ईसाइयों के पास है। इसलिए मुसलमान सब कुछ के बावजूद, इजराइल का देखो, आप देख रहे युद्ध, सबके हाथ में मोबाइल है, रोज देख रहे हो। इजराइल अकेले ललकार रहा, अपने बल पर नहीं। परमाणु बम तो उसके भी पास है, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान के पास है। भारत से 2-4 परमाणु बम ज्यादा पाकिस्तान के भी पास है। भारत से 2-4 ज्यादा है पाकिस्तान के पास। इसलिए दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब आप सोचते मार दो पाकिस्तान उड़ जाएगा, लेकिन भारत से 2-4 परमाणु बम ज्यादा बताया जा रहा पाकिस्तान के पास। अमेरिका से उसकी दोस्ती थी, पहले बना लिया। अब तो अमेरिका से तनातनी हो गई, लेकिन शुरू में दोस्ती थी, उसी समय पा लिया। भारत देखता रह गया, लेकिन अब पाकिस्तान। कहने का कुल मतलब यह है कि दुष्ट आदमी की दुश्मनी खतरनाक होती। भारत तो साधु आदमी बर्दाश्त करता, लेकिन इसके दो पड़ोसी बड़े बदमाश, चीन, उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, रोज झगड़ा।
आप कितने अच्छे आदमी हो, आपकी पड़ोसिन गड़बड़ है, आपकी गाय भैंस छोड़कर उसके दरवाजे चली गई, उसने गाली देना शुरू कर दिया, चलो बर्दाश्त करो। आपके बच्चे गेंद खेल रहे, थोड़ा सा गेंद उसके घर पर चला गया, गाली देने लगे, बात बात में गाली देती, तो कब तक बर्दाश्त करो? एक दिन तो लाठी उठेगी, एक दिन डंडा बजेगा। इसी तरह भारत बर्दाश्त करता है, लेकिन दोनों इतने दुष्ट बदमाश, उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, रोज गालियां देते हैं भारत को। एक न एक दिन तो अर्जुन का गांडी उठ ही जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो गुरु महाराज की भविष्यवाणियों को पढ़ लेना। अंत तो गत्वा तो भारत को विश्व गुरु बनना है। भारत द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक। रामायण गीता क्या कहे तो अलग है, वो तो सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जो कह दिया वही आज सत्य होगा। और लोग क्या भविष्यवाणी कर रहे, सब पर सस्पेंस बना हुआ, लेकिन गुरु महाराज की वाणी, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। बहुत कुछ लिखा, पत्रिकाएं आप बांट रहे हो, किताबें भविष्यवाणियों की गांव गांव आप गोद लेकर बांट रहे हो। सन 70-72 में गुरु महाराज ने उसी समय सब भेद खोल कर रख दिया, और उसके थोड़े दिन बाद देखो पूर्वी पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया। फिर गुरु महाराज ने कहा पश्चिमी पाकिस्तान भी आगे मिट जाएगा, भारत अखंड हो जाएगा, सब भारत में मर मिट करके मिल जाएंगे। ये सब चीज तो आगे आएगी, लेकिन वर्तमान में जो समस्याएं हैं, इतना आसान होता नजर नहीं आ रहा। दुनिया में देखो, सिख धर्म है, सिख धर्म नाम का कोई देश नहीं है, केवल भारत में रहते। पंजाब में जाओ, थोड़ा बहुत तो विदेश में, कनाडा और नाडा में भी मेजॉरिटी में। कनाडा में तो सिख अपना MP MLA बना लेते हैं, लेकिन पंजाब में जाओ, कोई दूसरे धर्म का मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, किसी पार्टी का बने। लेकिन पंजाब का मुख्यमंत्री जब बनेगा, सिख सरदार ही बनता है, क्योंकि वहां सिख बहादुर मेजॉरिटी में है। और अब वो भी कहते हैं हमारा भी एक देश होना चाहिए। धर्म की परिस्थितियां क्या बन रही, इसको देखो आप। धर्म के नाम पर हमारा भी एक देश होना चाहिए। उन्होंने खालिस्तान की आवाज लगा दिया, कहते जैसे आपने पाकिस्तान बना दिया, बीच में हमारा भी खालिस्तान बनाओ, क्योंकि उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है राज करेगा खालसा, या की बचे न कोई, उदयस्त जहलक, या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी, धरती ऊपर जेई, दिली तखत पर बहेगी, वाहिगुरु की फौज, फतेह दिलावे शीश पर, बड़ी करेंगे मौज। सिख कहते हैं हमारे लिए लिखा खालसा राज करेगा, और वो तो कहते हैं कि उदय अस्त जहलक, जहां से सूरज निकलता जहां डूबता, सारी दुनिया पर खालसा का राज होगा। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक खालसा का राज होगा। उनकी किताबों में है, लिखा भी है, लेकिन खालसा माने वो पवित्र लिखा। खालसा माने ने खालिश, खालिश का मतलब पवित्र होता, और पवित्र आत्माएं, वाहिगुरु की फौज। मांस खाना, शराब पीना पवित्रता तो भंग कर दिया, लेकिन उसी जज्बात में आकर वो भी कहते हमारा देश अलग करो। उसी पर देखो वहां पर फौज लगाई गई थी। अमृतसर स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर साहब में मल्टी ऑपरेशन करवाया गया। बाद में स्त्री प्रधानमंत्री को नाराज होकर लोगों ने गोली भी मार दिया था। फिर धीरे धीरे आवाज उठती, नहीं हमारा अलग करो, चिंगारी है। कभी कभी जज्बात में आदमी आ जाता है। इसी तरह दुनिया में जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म नाम का भी दुनिया में कोई देश नहीं है, लेकिन खैर बौद्ध धर्म तो पतन की तरफ जा रहा है। संख्या बहुत है बौद्ध धर्म की। एक जमाना था भारत के बहुत बड़े सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और उसी समय देखो मगध देश में तमाम उनके आश्रम बन गए, केंद्र बन गया। जैसे आप आश्रम कहते, बौद्ध धर्म उसको बिहार कहा जाता। महात्मा बुद्ध का इतना आश्रम जब राजा ने मान लिया, खजाने में पैसे की कमी नहीं, राजा जब मदद कर रहा, इतनों आश्रम बनवा लिया जाए। अब हम लोगों को कोई मुख्यमंत्री सपोर्ट कर दे, प्रधानमंत्री, ले जाओ 10 करोड़ 20 करोड़, जगह जगह आश्रम बनवाओ।
हम लोगों को चंदा चुटकी बटोरने की क्या जरूरत है? हम लोग चंदा चुटकी बटोर कर 1 बीघा जमीन नहीं ले पा रहे आश्रम के लिए। लेकिन बौद्ध धर्म को अशोक सम्राट ने, राजाओं ने स्वीकार क्यों? उसके पीछे कारण था महात्मा बुद्ध राजा थे। एक राजा साधु बन जाएगा, किसी राजा के घर में जाए, अरे भाई राजकुमार है, कपिल वस्तु महाराज वहां के राजकुमार हैं तो स्वागत हो। राजाओं के घर में उनकी रानियां, उनके बच्चे, उनका पैर छूने में कोई हिचक नहीं। एक मामूली गरीब आदमी कितना बड़ा संत हो जाए, रविदास की तरह, कौन पूछता है? ए हटाओ, इनको भंगी है, ए जूता सीते, इनको कौन गुरु बनाएगा? लेकिन आके एक राजा साधु बन चुका है, उसकी भी राजधानियां हैं, सुंदर स्त्रियां जिंदा हैं, उनके भी सोने चांदी खजाने हैं, मल्टी है, पावर है, और आज वो साधु बनकर, फकीर बनकर घूम। राजाओं ने सत्कार किया, वे हमारे वंश में, राजवंश में एक साधु सन्यासी इतना बड़ा महात्मा, राजवंशों में महलों में उनका स्वागत हुआ है। तमाम राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसी तरह महावीर साहब भी राजवंश में थे, उनका भी जन्म बिहार में। आप कभी जमुई की तरफ, राजगिरी की तरफ जाओ तो महावीर साहब की जन्मभूमि आती है। यही महात्मा बुद्ध के सब उन राजाओं के जमाने में बिहार में इतने आश्रम बनाए गए। बौद्ध धर्म में आश्रम को बिहार कहा गया, अब मगध का नाम बिहार पड़ गया, इसलिए आज उसको बिहार ही कहा जाता, नहीं तो पहले उसका नाम था मगध देश। राजधानी राजगिरी, सम्राट अशोक के जमाने में राजधानी पाटलिपुत्र, आज उसको पटना कहा जाता, मगध बिहार बन गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, खिलजी वंश के राजाओं ने आग लगवा दिया मुसलमान बादशाहों ने। इतिहास बताता 1 महीने तक किताबें जलती रही, कितना बड़ा रहा। कभी आप नालंदा जाओ, आज भी खंडहर दिखाई देते, इतनी किताबें महीनों तक जलती रही। सारे हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ हजारों हजार वर्ष पहले सब जल करके भस्म हो गए। कितने गंगा जमुना में फेंक दिया गया। अगर आज ये सारी किताबें भारत में मौजूद होती तो आज हमारी संस्कृति, हमारा धर्म इस तरह से भटकता नहीं। हम आप अमेरिका लंदन के मोहताज न होते अगर हमको भगवान राम, भगवान कृष्ण के टाइम पीरियड का सही सच्चा ज्ञान हो जाता कि राम राज सिस्टम, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था कि धरती पर लगता असंभव है। अल्प मृत्यु ने कौनि पीरा, सब सुंदर सब निरुशरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरस्वत नीति। प्रगति गिरी विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी। सागर निज मर्यादा रही, दारय रतन रटर रही। राम राज के सुख संपदा, बरन न सके शेष शारदा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप भी समता कोई। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरस्वत नीति। रामायण में लिखा है, लेकिन आज ये चीजें हमको आपको कपोल कल्पना लगती। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, रामायण जला दो, खत्म करो। रामायण उपन्यास है, खिस्सा कहानी है, न राम पैदा हुए न रावण पैदा, उपन्यास लिख दिया, कपोल कल्पना। तमाम देखो लोग कहते रामायण कपोल कल्पना है, बेकार है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ईश्वर भगवान ऊपर बैठकर कुछ देख रहा है, और इसमें दोष किसका दिया जाए बताओ? सब कुल मिलाकर समय चक्र बलवान होता। उन्होंने हमको आपको फंसाने का इंतजाम भरपूर कर लिया। सारी जातियां, सारा धर्म, सारा मजहब, सारा वंश इसी मन के खेल ने कर दिया, मन ने करवा दिया। सूरत तो चली थी सतलोक में, हम लोग सूरत थे। जिस दिन सतलोक से निकाले गया, कहा खोडस भानु जाश, सूरत चली सतलोक से, आज फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। पिल रही माने भोग रही है, फंस गई।
कौन निकाल पाएगा, कैसे निकल पाओगे आप? लेकिन जिस दिन सतलोक में थे सूरत, 16 सूरज का प्रकाश, आश्चर्य होता, हर सूरत के अंदर 16 सूरज का प्रकाश। सूरज भी वहां गजब का, ये सूरज नहीं। अगर यही सूरज मान लिया जाए तब भी देखो एक सूरज में कितनी ऊर्जा एनर्जी है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक एक ही सूरज हमारी धरती माता को चार्ज कर देते। और जो सूरत आज यहां फंसी, हर सूरत के अंदर 16 सूरज का प्रकाश। अगर यही सूरज से तुलना करो तो 16 सूरज की ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर लेकर सूरत को सतलोक से बेदखल किया गया, निकाला गया। और जब ये निकल करके आई तो ऐसे नहीं कि सीधे चली आई, बड़ा समय लगाया। अरे किसी राजकुमारी को भंगी बनाना इतना आसान नहीं होता। महलों की राजकुमारी, उसको जंगल में भंगी के घर में डाल देना, बहुत तरकीब लगानी पड़ती। कैसे कैसे उसको अटेंड किया जाएगा, बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, दबाव डाला जाएगा। 16 सूरज का प्रकाश गुम कर देना, 16 सूरज के प्रकाश को ब्रीफ कर देना। आज आप आंख बंद करते हो, एक दिया लालटेन का प्रकाश नजर नहीं आता। अगर ये सूर्य नारायण आसमान में डूब जाए तो आपको टार्च लाइट की जरूरत पड़ती, आंखें नहीं देख पा रही। लेकिन 16 सूरज का प्रकाश लेकर आत्मा, स्पिरिट, सोल, हमारी सूरत इस पिंड नाक बैठी हुई है। आदमी ने, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, जहां भी आत्माएं हैं, हीरा की तरह चमकेगी, ऊपर से काली की। कितना विचित्र खेल कर दिया, काल काल दिया जीवन को धोखा। चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद रचना का 4 खंड बना है। प्रथम खंड को निर्मल चैतन्य देश, जिसमें अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक, ये 4 का पुंज बनता। सेठ, ये निर्मल चैतन्य देश, नीचे ब्रह्मांडी रचना होती है। भंवर गुफा के नीचे से लेकर सहस्त्रदल कमल तक ये रचना का दूसरा खंड है, ब्रह्मांडी रचना। उसके नीचे अंडी रचना, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ, 14 भुवन, 14 तबक, 14 स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 बड़ी भारी लंबी चौड़ी फौज है। इसको रचना का तीसरा खंड अंडी रचना। और इसके बाद जहां हम लोग रह रहे मृत्यु लोक, स्थूल रचना। इस तरह से रचना का 4 खंड। और चारों आपने देखा है, क्योंकि जब नीचे रचना नहीं थी, कहीं रचना निर्मल चैतन्य सतलोक, वहीं हम सब लोग थे। लेकिन आज वहां से हम लोग बेदखल किए गए, निकाले गए। अब उसका भी इतिहास है, क्यों निकाल दिया, क्यों ऐसा कर दिया। उन्होंने तो जवाब दिया है कि काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव की, जानबूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनवानी। अब ये मेरी मौज हुआ, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, फंसा देंगे। बताओ, कुल मालिक नहीं जानते हो कि क्या क्या हो, वही तो सब मसाला दिए, सब उन्होंने ही वरदान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी मौज हो गई, निकल गए, निकल गए। निकल करके देखो, फिर जब नीचे ले आए तो गगन मंडल त्रिकुटी देश, गगन मंडल त्रिकुटी देश जिसको कहते, बहुत बड़ा धरती, बहुत बड़ा आसमान, गिर त्रिकोटि ऊपर बस लंका, जहां बस रावण सहज निशंका, दामिन दमक रहे घन माही, खल की प्रीत जथा थी नाही, मधुर मधुर गरजे घन घोरा, प्रिया हीन डर पै मनमुरा। गिर त्रिकुटी धाम, जहां मधुर मधुर बादल गरजते, मधुर बादल। यहां बादल गरजते हैं, जोर से गरज जाए तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, भाई हार्ट के मरीज हो। लेकिन वहां लिखा कि वहां के जो बादल गरजते, मधुर मधुर गरजे घनघोरा। उन बादलों की आवाज सुनने पर साधक अगर हृदय रोग का मरीज है तो उसका हार्ट ठीक हो जाएगा। यहां डीजे का बाजा सुनकर आपका कलेजा धक धक करेगा। लेकिन गगन मंडल त्रिकुटी में जो बादलों की गरज हो रही,
अगर उस आवाज को कोई सत्संगी साधक सुन ले तो उसके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हार्ट उसका बिल्कुल पावर, ऊर्जा, एनर्जी, मजबूत स्टेमिना पावर इतनी मजबूत हो जाएगी कि परमाणु बम भी छूट जाए आपके सामने कुछ नहीं। इसलिए कहा मधुर, मधुर माने मीठा है, गर्जना तो है लेकिन बड़ी मीठी, अमृत बरसता। इसी गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर एक खेल होता। यहां जब सुरतों को लाया गया, सब इंतजाम किया गया था, यहां मन का कारखाना बनाया गया था। ये जो मन आप जिसको कहते हो, मन का फैक्ट्री कारखाना यहीं पर है, गगन मंडल त्रिकुटी। इसको कहते हैं पुरुष और प्रकृति का देश, पुरुष और प्रकृति। अब जेंडर भेद, लिंग भेद, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब धीरे धीरे देखो प्रारंभ हो रहा। सूरत एक, सतलोक में औरत मर्द कुछ नहीं, सब सूरत आत्मा। लेकिन अब धीरे धीरे मन, अब यहां मन का कारखाना, मन का प्रोडक्शन हो गया। सब बना बनाया था, ये नहीं क्या नयास हो गया, सब सिस्टम बनाया गया, जानबूझ कर किया गया आपको फंसाने के लिए। और यहां ला करके हर सूरत के साथ एक मन को लगा दिया चिप्स की तरह। जैसे कैसेट में चिप्स, टेप रिकॉर्ड में, मोबाइल में चिप्स लगाते हो, ऐसे हर सूरतों के साथ मन को, एक सूरत के साथ एक मन, इतना बड़ा कारखाना कि मन की कमी नहीं, फैक्ट्री बन गई। मन क्या है? मन जड़ चीज है, मशीन है, ऊर्जा नहीं है। जैसे बिजली से मशीन चलती है, आपकी आटा चक्की मशीन बिजली से चलेगी, बिजली पावर ऊर्जा है, लेकिन आटा चक्की मशीन है। ऐसे मन एक सिस्टम और मशीन है। जब इसको शरीर में लगा, आत्मा के साथ लगाया, सूरत के साथ, इसमें कोई अपना आधार, अपनी ऊर्जा, एनर्जी थी नहीं। इसको इस तरह आप समझ सकते हो जैसे आकाश बेल होती। आप पेड़ों पर कभी कभी देखते हो एक ऐसी लता होती है, पौध, जिसमें जड़ नहीं होती, वो धरती में नहीं उगती, पेड़ पर ही जम जाती। उसमें तंतु होते, छोटे छोटे कांटे होते, वो अपने कांटे को जिस पेड़ पर फैलते हैं, आकाश बेल अपने कांटे को पेड़ में चुभाती है और उसके अंदर से उसकी शक्ति को खींचकर आकाश बेल हरी भरी एकदम फलती फूलती फैल जाती। पेड़ बेचारा सूख जाता और आकाश बेल बिल्कुल हरी भरी हो जाती। बस यही गति सूरत में तो शक्ति थी। 16 सूरज का ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश लेकर आ रही, और इसमें धीरे से मन को लगा दिया, सटा दिया चिप्स। इसने अपने कांच के अंदर तंतु थे, टैंक, जिसमें रसायन भरे थे। रसायन माने केमिकल, जहरीले रसायन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब सिस्टम था। मन के अंदर टैंक बने थे, थैली जिसको कहते हो आप, उसमें काम, क्रोध, लोभ, उसने अपने तंतुओं को आत्मा में चुभाया, आत्मा की शक्ति को खींचा। आत्मा की शक्ति के बल पर मन ताकतवर बना और अपना जहर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आत्मा में छोड़कर आदान प्रदान होने लगा। आत्मा ने, सूरत ने मन को दिया ताकत, अमृत, और मन ने आत्मा को जहर देना शुरू कर दिया। बहुत मुद्दत में वही वो टाइम था जब आत्मा में देखो शरीर आवरण, अब उनको ब्रीफ करना, आपके 16 सूर्यों के अंधा बनाना, अंधा बनाना, और ऐसी शक्ति को अंधा बनाना जिसके अंदर 16 सूरज का प्रकाश है। उसको अंधा बनाना कोई मामूली तरीके से तो होगा नहीं। उन्होंने पहला पर्दा, जैसे जलता आपका बल्ब है, बिजली का बल्ब जल रहा, उस पर आप टाट की काली पट्टी ऐसे लपेटते जाओ। एक बार लपेटोगे प्रकाश आएगा, 2 बार लपेट दोगे कपड़ा, प्रकाश कुछ कम हो जाएगा, 3 बार 4 बार ऐसे लपेटते गए, एक ऐसी स्थिति आएगी बाहर में प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे अंदर में तो बल्ब जल रहा, लेकिन इतना ऊपर से पर्दा लपेट दिया गया, मालूम पड़ेगा कि बल्ब बुझ गया।
अंदर में जल रहा है। ठीक इसी तरह से उन्होंने सिस्टम बनाया कि सूरत पर इतने पर्दे डाल दो, इतने आवरण डाल दो, इसका प्रकाश अंदर में जज्ब हो जाए, बाहर में पता नहीं चले। तब उन्होंने पहला पर्दा डाला था इसी गगन मंडल त्रिकुटी देश में, जिसको कहते हैं 5 तत्वों का शब्द रस रूप स्पर्श गंध। ये 5 तत्वों का कपड़ा इसमें, लेकिन ये इतना बारीक था, सूक्ष्म था। जैसे कभी कभी आप ऐसे कपड़े पहनते हो कि शरीर आपकी बिल्कुल झलक रही है, फैशन हीरो हीरोइन का देख लिया। ऐसा कपड़ा पहनते हो कि मार दे ठंडी तो मर ही जाओगे आप, लेकिन फैशन है, पूरी शरीर दिखाई दे रही। कपड़ा पहनने का मतलब ही नहीं होता, इतना सूक्ष्म बारीक कपड़ा चम चम चमक रहा। उन्होंने डाल दिया, इसको कहते हैं कारण कपड़ा, शरीर। इसके बाद फिर धीरे से बहुत मुद्दत के बाद नीचे उतार दिया। फिर ले आए, देखो सहदल कमल में सूक्ष्म लोग, वहां पर आत्मा के ऊपर दूसरा कपड़ा डाल दिया 9 तत्वों का। यही व्यापक ब्रह्म निरंजन की बैठक है, जिनको आगे त्रिलोकीनाथ कहा जाएगा। इन्हीं को हिंदू ग्रंथों में सत्यनारायण स्वामी, ठाकुर जी, ईश्वर, हिंदू लोग इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन अनेक नामों से आप जानते हैं। इन्हीं की पानसंग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते, सत्यनारायण स्वामी की। इन्हीं का मंदिर देवालय शिवालय बनाकर घंटे घंटी बजाए जाते, क्योंकि इनके यहाँ यही आवाज होती, इनके महल में, इनके मुखार में इनकी वाणी। इसी सब पर ये त्रिलोक की रचना करी, इसलिए त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता। यहाँ नीचे की रचना भी ये करेंगे त्रिलोकीनाथ। इन्होंने अब यहाँ पर आत्मा के ऊपर दूसरा कपड़ा डाल दिया। ये 9 तत्वों का था, शब्द रस रूप स्पर्श गंध, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण। 9 तत्वों का दूसरा कपड़ा। थोड़ा पता चला, वे हमको ब्रीफ किया जा रहा है, वजन बढ़ रहा। इसके बाद फिर नीचे उतार अंडी लोक, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ आता। इसमें 17 तत्वों का 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्करण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 17 तत्वों का पहना दिया। इसके बाद अब पिंड लोक में उतार दिया। यहाँ 5 तत्वों का हाड़ मास का, 5 तत्वों का हाड़ मास का कपड़ा, 4 कपड़ा। इतना पहनाने के बाद भी जब मनुष्य शरीर मिलाए तो अंतर्दृष्टि खुली थी आदमी। जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, लेकिन इतना के बाद भी अंतर्दृष्टि खुली थी, नहीं बंद कर पाए। आगे चलकर तब उन्होंने एक तरकीब सोची और कर्म कॉन्स्टिट्यूशन की। कभी कर्मों का विधान बनाओ जल्दी। अरे पाप पुण्य कर्म ये जो करेंगे, अब इसका बोझा यही डाला जाएगा। घूर गड्ढा बना दिया। जैसे आप अपने घर का कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में कहीं बना के डालते हो, ऐसे उन्होंने कहा भाई ये जो कर्मों का कूड़ा कचरा गंदगी ये सब होगा, इसको यही डाला जाएगा जहां इनका दरवाजा है, रास्ता सामने, आसमान में सामने डाल दो, आगे अंधेरा छा जाए। कर्म का कानून ना बनाया होता तो फंसा नहीं पाते। कितनों शरीर में बंद कर दिया था, ये नहीं जीवों को फंसा पाते। बहुत सारी आत्माएं निकल भी गई, लेकिन जो यहाँ आलस में आ गए, चलो थोड़ा आनंद ले लिया जाए, सब लोग तो अपना आई है, लापरवाही कर दिया। तब तक उन्होंने ताला लगा कर रुक जाओ, ठहर जाओ। ऊपर उन्होंने चेक पोस्ट बना दिया, वहां सिपाही मुकर्रर कर दिया। हम सब लोग उसी जाल में फंस गए। बाबू साहब सो रहे का, आप भी उसी में फंसे। जो लोग यहाँ सोचे चलो यहाँ बड़ा मजा है, थोड़ा ले लिया जाए आनंद, सब लोग तो अपना घर ही चला जाएगा। और जो लोग थोड़ा चौकन्ना रहे, देखा ना 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 धोखा हो रहा है, जल्दी निकलो यहाँ से, गड़बड़ हो जाएगा। कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा। गुरु महाराज कहते थे बहुत सारी सूरतें वापस चली, भगो यहाँ से। और हम लोग कुछ आलस में कुछ और थे। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना।
हम लोग बेवकूफ बन गए, मूर्ख बन गए, तमाशा देखते देखते तमाशा ही बन गए। आज हम लोग तमाशा बन गए। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर उन्होंने देखो कितने का चार युग बना दिया। 4 युग बनाने का कितना बड़ा भेद है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, टाइम पीरियड का डिवाइडेशन कर दिया। सतयुग माने सतोगुण का प्रभाव रहेगा। अब ये कुदरती है, इसमें आदमी का कोई बस नहीं चल सकता। सतयुग आएगा तो आदमी की बुद्धि सतोगुणी हो जाएगी ऑटोमेटिक। माँ, बहन, बेटी कितनों सुंदर स्त्री होगी, उसके अंदर मातृ शक्ति नजर आएगी। आप उसको देखोगे, वासना नहीं जगेगी। आप देखोगे, आपको लगेगा भाई मातृ शक्ति है, और उसको आप प्रणाम करोगे। लेकिन वही जब कलयुग लग जाएगा, किसी की बहन बेटी को देख रहे ऐसे टुकुर टुकुर एक मोटरसाइकिल चला रहे, सामने कोई सुंदरी जा रही, बड़े बड़े साधुओं को देखते हो आप, गिरुआ पहने हैं, दाढ़ी बाल रखे हैं, सड़क से कोई सुंदर स्त्री जा रही से टुकुर टुकुर देख रहे, ये भी नहीं सोचते कि दुनिया मुझे देख रहे। साधु जी क्या देख रहे उधर, हाथ में स्टीयरिंग है, मोटरसाइकिल चल रही, टुकुर टुकुर देख रहे, तब तक एक्सीडेंट हो गया, मरी जाते, नहीं बच पाओगे आप। इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग माने तमोगुण का प्रभाव। जैसे हम लोग सत्संग सुन रहे, बैठे हो आप, अभी कोई हेलीकॉप्टर से आसमान में जहर छिड़क दे, वायुमंडल दूषित हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, थोड़ी देर में सारी हवा जहरीली हो जाएगी, हम लोग हवा लेंगे, मरने लगेंगे, मर जाएंगे। ऐसे ये परिवर्तन, युग परिवर्तन ऊपर से होता है। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा, प्रजा कुछ नहीं कर सकते हो। युग परिवर्तन ईश्वर की तरफ से कानून बना हुआ, उनके निश्चित समय पर रसायन छिड़का जाता। सतयुग आएगा, सद्गुण का प्रभाव। त्रेता युग आएगा, कुछ उसमें रजोगुण आ जाएगा। द्वापर आएगा, कुछ तमोगुण जुड़ जाएगा। और कलयुग आएगा तो बिल्कुल उल्टा, तमोगुण ज्यादा, रजोगुण सतोगुण कम कर दिया जाए, उल्टा हो जाता। इसलिए हम लोग आज कलयुग में 5000 वर्ष से ज्यादा कलयुग बीत गया, आप बच नहीं सकते हो। कितनों पिंगल पढ़ो, आप देखते हो, आप खुद अपने जीवन में अनुभव करते हो, क्या भजन कर पाओगे। जहां काम तह नाम नहीं, तो जहां नाम नहीं काम, एक ज्ञान में 2 खडक, देखा सुना न काम। ये संतों की अमर वाणी है। जब तक काम वासना है, तब तक नाम प्रकट नहीं होगा। जिस दिन नाम प्रकट हो गया, काम वहां टिक नहीं सकता। जैसे प्रकाश के सामने अंधेरा नहीं टिकेगा, ऐसे नाम प्रकट हो गया तो काम खत्म। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छाड़ा। लेकिन आप लाख प्रयास करते हो, सफलता नहीं मिलती। कहा काम की लहर उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई विसराई। जिस दिन जब काम वासना जगती है, सारा पिंगल, सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, उस दिन आदमी कितना पागल बेहोश हो जाता। मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचानता, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा। समाज की स्थिति आप देखते हो, वो लोग भी पछताते हैं, बाद में पछताते, मैंने क्या कर दिया, मैं समाज में, गांव में क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन समय आने पर कहा काम की लहर उठे तन में, तब ज्ञान की बात गई विसराई। पंडित काजी ज्ञान कथे, पंडित काजी ज्ञान कथे, पढ़ वेद कतेप गए अरझाई। खोजत माया फिरे जो मिले, गही केस भुई पर बेग लौटाई। काम जरे जब नाम बरे, और नाम बरे गुरु होय सहाय। कहा काम तभी जलता है जब नाम जगेगा, जलेगा, प्रकाश होगा। और नाम तभी प्रकट होगा जब गुरु की दया हो जाए। और गुरु की दया कब होगी, जब आदेश का पालन किया जाए, गुरु के वचन पर चला जाए। बाकी तो मुश्किल है। बाकी इस काम की लहर में बड़े बड़े ऋषि मुनि पतित बन गए। इतिहास पढ़ो, हमारी आपकी क्या हैसियत है।
श्रृंगी को भृंगी कैलाश, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिला। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने, स्वयं गुरु महाराज ने हिदायत दिया कि भाई अगर आप चाहते हो इन चीजों को तो दो चीज पर, यानी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और उपवास गृहस्थ आश्रम में रख दिया ठीक, लेकिन फिर भी गुरु महाराज कहते महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रखा करो। ये नहीं कि रोज बच्चे बच्ची पैदा करने लगे, कम से कम महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रहो, कोशिश करो। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे कभी नाम प्रगट भजन नहीं बनेगा। दूसरी चीज, ब्रह्मचर्य में मदद मिलेगी, वासनाएं कम आएंगी जब उपवास करोगे। उपवास, एक तो उपवास होता दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, 9 दिन की नवरात्रि में कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन गुरु महाराज का उपवास दूसरे किस्म का है। गुरु महाराज ने थोड़ा इसको आसान कर दिया। कहा संतों के उपवास में एक तो थोड़ा सादा भोजन, सादा भोजन, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो, ये उपवास में आएगा। सादा भोजन, मिर्च मसाला, दूध दही मक्खन घी, टॉनिक विटामिन सत्संगी को कम खाना चाहिए। सादा भोजन, जितने सादा उबली सब्जी, ये नहीं कि 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, 4-4 सब्जी। क्यों? 1 लाख तनख्वाह मिले, 2 लाख पैसा आ रहा। अरे पैसा आ रहा तो दान करो, कि खा करके बीमार बनोगे आप। जितने ज्यादा आइटम खाओगे उतने बीमारियां बढ़ेंगी। जब पेट में कई आइटम जाएगा तो मिक्सचर बनेगा, इसका साइड इफेक्ट रिएक्शन होगा, ऐसी ऐसी बीमारी शरीर में हो जाएगी। एक तो खाने में पैसा लगाया, अब डॉक्टर में पैसा लगाओ। इसलिए साधु सत्संगी को एक सब्जी, एक दाल, इन्हें की 4-4 सब्जी, 4-4 चटनी, 4-4 अचार। आप कहोगे महाराज पैसा है क्या करें? अरे पैसा है तो गरीब को दान कर दो। जिसके घर में एक सब्जी नहीं, उसके बच्चे सब्जी नहीं, उसी को दे दो। नहीं तो कम से कम गुरु महाराज के आश्रम में दान करो। यहां तो आप देते नहीं हो, यहां तो 10 और 10 के आगे बिल्कुल, यहां तो 10 के आगे देने को तैयार नहीं हो। इतना खाते पीते मारा, शरीर को बीमारी का घर बना डाला। इसलिए कहते सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। साधु को, सत्संगी को भोजन सादा करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज अपने भंडारे में, गुरु महाराज कहते ऐसी दाल बनाओ एक छिलका नजर न आवे, मसाला तेल का नामो निशान नहीं। आप भंडारे में 1 महीना खा लो आश्रम पर, पेट की कितनी बीमारी दूर हो जाएगी। तेल और मसाले, पक्के भोजन, पूरी कचौड़ी समोसा जलेबी, ये सब बीमारियों के घर हो जाते हैं और भजन तो बन ही नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज का परहेज, उपवास क्या है? एक तो भोजन आपका सादा और दूसरे कम खाओ। आप रोज उपवास करो, 4 रोटी खानी है 3 खाओ। साल भर बीतने के बाद 3 की जगह 2.5 कर दो, 2-3 साल और आगे बढ़ो, अब 2 रोटी कर दो, फिर आगे बढ़ो, बुढ़ापा आ गया, 60 बरस उम्र हो गई, अब 2 रोटी पर आ जाओ। क्यों बाबू? नहीं कि मिल रहा बढ़िया बढ़िया। हम लोग जाते हैं सत्संग में, वहां लोग कितने तो खूब खाते, जब 4 दिन में बीमार होते हैं, अरे कहते पेट गड़बड़ हो गया, तो खाने की क्या है, वो खिलाएगा। अरे जितने घर जाओगे कोई ना कोई तो बेचारा खिलाएगा, कोई जरूरी खर्चेगा, खाओ। आप नहीं खाओगे तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन लोग अरे नहीं के दरवाजे का कुछ खा लो, हम तो खाते नहीं, हम जान रहे कि ये दिन हम 1 दिन में बीमार हो जाएंगे। सत्संगी कहीं कहीं नाराज होते, हमारा कुछ खाया ही नहीं। हम समझ रहे हैं कि खा करके कोई कैसे चल पाएगा, दिन रात चलना है, 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर। थोड़ा भजन भी करना पड़ता, करना पड़ेगा, सुबह शाम कुछ न कुछ बैठक तो करनी पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर भोजन कम और सादा,
इतने परहेज आप कर, दिन भर का उपवास नहीं। अगर आप इतना कर लेंगे तो ब्रह्मचर्य में भी आप धीरे धीरे सफल होने लगोगे। और दो चीजें, उपवास और ब्रह्मचर्य, अगर आपने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगर इन दो थियरी सिद्धांत को धीरे धीरे अपना लिया, आप देखो आपके भजन में कितनी बड़ी तरक्की होने लगेगी। यदि दिन भर केवल प्रचार करोगे तो भजन बनने लगेगा। प्रचार करके आगे 10 रोटी खा के सो जाओगे, माला वाला करते नहीं हो आप, केवल शाकाहारी प्रचार करने से भजन बन जाएगा? प्रचार भी करना, प्रचार भक्ति है, लेकिन भजन पर भी ध्यान देना है। कोई आपके भरोसे प्रचार नहीं है, और हम आप प्रचार क्या कर पाओगे आप? आज दुनिया में स्थिति देखो आप, जो शाकाहारी प्रचार आप कर रहे हो, संसार की आबादी 6.5 अरब, 6.5 अरब की आबादी में आज 90 से 92% लोग दुनिया में मांस खाते, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। 92% के करीब दुनिया में लोग मांसाहारी हैं। 8 से 10% संसार में शाकाहारी। भारत में आप आओगे, भारत की स्थिति यह है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में, पुरानी गणना के अनुसार 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज हमारे देश में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी, 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। 1 हिंदू शाकाहारी सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। अपने गांव में जरा रजिस्टर लेकर निकलो आप, जिस गांव को आपने गोद लिया है 2 रजिस्टर बनाओ। मुसलमानों के घर में अभी मत जाना, अभी मुसलमानों को समझाने का समय नहीं है, बखेड़ा मत खड़ा करना। मुसलमानों को शाकाहारी धर्म क्या समझाओगे? इस सिस्टम को मानने को तैयार अभी नहीं है। आप हिंदुओं के ही घर में जाओ और 2 रजिस्टर बनाओ, एक पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक पर लिखो मांसाहारी हिंदू। तो कौन रजिस्टर पहले भर जाएगा? शाकाहारी। जिस गांव को गोद लिए हो, शाकाहारी रजिस्टर तो खाली रह जाएगा, मांसाहारी रजिस्टर कई भर जाएगा। कई गांव मिलाओगे तो एक शाकाहारी रजिस्टर भरेगा, और मांसाहारी रजिस्टर एक गांव में कई कई भर जाएगा। समस्या कोई मामूली नहीं जिस काम को आप कर रहे हो आप, और काम कितना बड़ा है। कलयुग महाराज को गद्दी से उतार कर उनकी गद्दी पर सतयुग महाराज को बैठाना हमारे आपके बस की बात है। प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार कर दूसरा प्रधानमंत्री बैठा, सब नोट दे दोगे आप? चलो सब लोगों नोट दे दिया, उनको बना दिया। मुख्यमंत्री को गद्दी से उतार कर दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। एमपी एमएलए दूसरा बना दोगे, पूरे जिले के लोग नाराज हो गए। अपने जिले के अध्यक्ष को हटाकर दूसरा अध्यक्ष बना दिया, चलो आपने मेजॉरिटी में, तो हमारे अध्यक्ष गड़बड़ है, चलो बुढ़े हो गए नहीं काम करे, इनको हटाओ। 10-20 लोग खड़े हो गए, मेजॉरिटी बन गई। अब आपने अध्यक्ष को हटा दिया, कहा नहीं अब आप हट जाइए, दूसरा अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जो काम आपको करना है शाकाहारी जैकेट पहनकर, कलयुग महाराज को गद्दी से उतारकर उसी गद्दी पर सतयुग को बैठाना है। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। बताओ, कलयुग महाराज इतने कमजोर थोड़े उतार दोगे आप? वोट से उतरेंगे? वोट दे दिया जाएगा, कलयुग गद्दी छोड़ देंगे? कलयुग महाराज कहते भाई हम उतरेंगे नहीं, लेकिन उतारना है। गुरु महाराज की बारी हो गई, इसलिए ये काम हमारा आपका नहीं, स्वयं भगवान ये काम करते हैं। कलयुग को गद्दी से उतारना भगवान करेंगे, उस गद्दी पर सतयुग को बैठाना भगवान करेंगे। इसलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान, ये काम है भगवान का, आपका नहीं है। आप बस ऐसे जैकेट पहनकर लंका दहन में आपका नाम हो जाएगा, आपको कीर्ति मिल जाएगी, आपका परमार्थ बनेगा, भजन बनेगा, कुछ कर लिया।
बाकी साहब पूरी दुनिया की फौज लगा दो, कौन कलयुग को हटा के गद्दी से कलयुग होता? कलयुग कोई मामूली चीज है? जिस दिन धरती पर कलयुग का पदार्पण हुआ, आज के 5000 साल पहले, बड़ी रोचक कथा है, बैठे रहना सुन लेना। अभी तो देखो सूर्य नारायण अभी आसमान में है। 5000 वर्ष पहले जिस दिन कलयुग का धरती पर पदार्पण हुआ, वो दिन हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित राज करते थे। हस्तिनापुर 5000 वर्ष पहले की स्थिति क्या? भारत संसार का मुख्य केंद्र था और भारत का मुख्य केंद्र हस्तिनापुर था। एक तरह से संसार का मुख्य केंद्र ज्ञान और शक्ति का हस्तिनापुर बना हुआ था। लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में ये चीज अयोध्या को प्राप्त की, जहां रामावतार हुआ था। लेकिन द्वापर युग आते आते ये शक्ति अयोध्या से हटकर हस्तिनापुर पहुंच रही है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका, सारे राजा महाराजा मार दिए गए, रानियां हजारों राण बेवा विधवा हो गई। द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश हो गया, जदवंशी सरदार भी मर मिट गए। हस्तिनापुर संसार के एकमात्र शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। राजा परीक्षित ये पांडवों के पौत्र थे। कौरव पांडव वंश के सभी बच्चे मार दिए गए थे, कई पीढ़ी के। राजा परीक्षित मां के पेट में थे। इनको भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मार डाला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दया कृपा से बचा दिया था कि नहीं तो कुरुवंश ही खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। राजा परीक्षित मां के पेट में बचाए गए। पांडव जंगल गए, राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे। बड़े धर्मात्मा राजा, ये अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भांजा थे, सगे भांजा। भगवान कृष्ण के सगे भांजा अभिमन्यु महाभारत में मार दिए गए और बच गए परीक्षित, राजा बन गए, धर्मात्मा राजा। बड़ा अच्छा राजकाज चल रहा, सतयुग ही लग गया था, राम राज्य। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद राजा परीक्षित के दिमाग में विकृति, मन में विकृति पैदा होने लगी। जैसे किसी स्त्री को देखते थे तो प्रणाम करते थे, अब वो प्रणाम करना चाह, लेकिन आंखें देखकर वासना जाग जाती थी। कभी कभी क्रोध, छोटी छोटी बात में गुस्सा की मार डालो उसको। उसमें वेदव्यास जी धरती पर महापुरुष जिंदा थे। गुरु के पास जाते हैं राजा परीक्षित और वेदव्यास जी से कहते, महाराज मेरा मन मुझको बड़ा धोखा दे रहा, मैं धर्मात्मा राजा, मैं महाराज युधिष्ठिर का पौत्र हूं, जिनका नाम ही है धर्मराज। लेकिन महाराज मेरा मन अब गड़बड़ हो रहा, पहले मन बड़ा अच्छा था। किसी की बहन बेटी मेरे सामने सुंदर सुंदर परी आ जाए, मैं मातृशक्ति देखकर उसको प्रणाम करता था। लेकिन आज मेरे सामने कोई सुंदरी आती है, मैं छिपाता हूं, लेकिन मेरे मन में वासना जाग जाती है। गुरु वेदव्यास जी मुस्कुरा रहे, कहा राजन सावधान हो जाओ, कलयुग लग चुका है। हे महाराज आपका दोष नहीं है, धरती पर मृत्यु लोक में कलयुग का राज शुरू हो गया। अरे कहा महाराज ये कब से हो गया? कहा जब द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश कलयुग ने ही करवा दिया, जदवंशियों की बुद्धि पर काल चढ़ गया था। हे महाराज आप कलयुग में चल रहे हो। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव बचने का उपाय क्या होगा? कहा महाराज कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, जो कलयुग में संत महात्माओं का सत्संग सुनता रहेगा, सत्संग जन जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे, सत सुधरे सत्संगति पाई। जो महात्माओं के सत्संग में जाते रहे, उनके मन के विकार खत्म तो नहीं हुए, धुलते रहेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे। बहुत दिन बीत जाएगा, सत्संग से छूट जाएंगे, तो धीरे धीरे कूड़ा कचरा गंदगी, जैसे 10 दिन घर में झाड़ू ना लगाओ तो कूड़ा कचरा गंदगी जमा हो जाता, ऐसे बार बार सत्संग सुनते रहेंगे, मन की धुलाई सफाई होती रहेगी। 6 महीना साल भर बीत गया, सत्संग नहीं मिला, कूड़ा कचरा गंदगी इकट्ठा, वो लोग गंदे काम कर बैठेंगे। इसलिए हे राजन इस कलयुग में बस एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग में समय दिया जाए।
राजा परीक्षित ने कहा महाराज प्रयास करो, लेकिन राजा तो राजा, एक छोटे मोटे घर परिवार की व्यवस्था में आपको सत्संग का समय नहीं मिलता। ये बहाना घर के बगल में सत्संग हो रहा, आप कोई न कोई बहाना मानकर, और जो देश का राजा है उसके पास इतना कहाँ समय, और भाव कलयुग ने बिगाड़ दिया। कल कर लेंगे, अच्छा ये काम करो, पंचायत ज्यादा होने लगी, कलयुग के प्रभाव से दंगे झगड़े ज्यादा, बेईमानी बढ़ गई, राजा के दरबार में केस बढ़ने, मुकदमे बढ़ने लगे। तब कोई जजमेंट कोर्ट का, राजा ही अदालत, राजा ही जज। राजा परीक्षित व्यस्त हो गए, बहुत दिन बीता, दिमाग बेचैन है, जंगल में जा रहे, कहा जरा मन को कुछ बहलाया जाए, जंगल में घूमट बेचैन है। कलयुग ने बेचैन कर दिया, बिना मतलब बेचैन रहोगे आप, टेंशन, कोई मतलब भी नहीं, लेकिन ये कलयुग का असर है। राजा परीक्षित जंगल में रथ पर बैठे घूम रहे, सामने देख रहे बड़ा भयंकर आदमी सामने से आ रहा। राजा ने कहा सावधान, धनुष बाण चढ़ाया, कहा रुको, पहले अपना परिचय दो तब आगे बढ़ो। उसने हारे कहा महाराज, हे हस्तिनापुर नरेश, आप धर्म रक्षक हो, आप हमको वचन दो, हम मारेंगे नहीं, तब हम अपना परिचय देंगे। राजा परीक्षित ने कहा भाई मैं धर्म रक्षक हूं, मैं राजा युधिष्ठिर का पौत्र हूं, पांडवों का, जो वचन दे दिया पक्का मैं मारूंगा नहीं, बोलो कौन हो? तो उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। अरे राजा ने कहा मैं तो तुमको ही खोज रहा था कि तुमको मैं अपने राज में रहने नहीं दूंगा, मार डालूंगा, लेकिन तूने तो हमको धोखा दे दिया, वचन दे दिया। अच्छा चलो मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन इज्जत के साथ इस धरती से निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज नहीं नहीं, मुझे ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, मेरे 3 भाई सज्जु त्रेता द्वापर को ऊपर बुला लिया गया, मुझे मृत्यु लोक में रहने को राज मिल गया, मैं कई लाख बरस रहूंगा, अब मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, मुझको नीचे गिरा गया। इसलिए हे महाराज, हे दयालु, अब देखो कलयुग उनको बहला रहा, खूब बड़ा कर, महाराज दयालु हमको कोई जगह दे दीजिए, हमारा भी गुजर बसर चलता रहे, आपका भी। राजा परीक्षित लगे सोचने कहाँ जगह। तो राजा ने कहा अच्छा जाओ, जिनके घरों में लोग मांस खाते, मांस, तुम उस घर में रहना, क्योंकि उसमें मांस खाने वालों की संख्या पूरे धरती पर 20%, आज की तरह नहीं 20%, जैसे कहो तमाम राजा वजा भी खाने लगे थे, लेकिन फिर भी 20% आम जनता शाकाहारी, 80% शाकाहारी, 20% मांसाहारी। राजा ने सोचा चलो इतनी जगह में रहकर क्या करेंगे। तो कलयुग ने कहा महाराज जगह बड़ी छोटी, हमारी फौज बहुत देर रहना, हमारी भी लंबी चौड़ी फौज है, इतने में हम कहाँ रहेंगे, कुछ और दे दीजिए। तो राजा ने कहा अच्छा जाओ, जहां लोग शराब पीते उनके भी घर में रहना। कलयुग ने कहा महाराज जो मांस खाता वही शराब भी पीता, जगह तो बड़ी नहीं। तो राजा परीक्षित का अच्छा जाओ, जहां लोग जुआ खेलते। अरे कहा महाराज जो शराब पीता वही जुआ भी खेलता, वही मांस भी खाता, जगह तो बढ़ी ही नहीं। अरे महाराज कुछ और जगह दीजिए। अब देखो कलयुग ने उनकी बुद्धि को पागल कर दिया। राजा परीक्षित ने बिना सोचे कहा अच्छा जाओ, जहां सोना चांदी वहां भी रहना। सोना मानी जिसका गहना बनता। अब राजा उसमें भारत सोने की चिड़िया, सबके घर में सोना चांदी, कागज का नोट था नहीं, स्वयं राजा परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट था। राजा ये समझ नहीं पाए उनके सर पर सोने का मुकुट। बस इतना सुनते ही कलयुग फुर्र उड़ गया, वहां से कलयुग एकदम उड़ गया अंतर ध्यान, और मच्छर का रूप बनाकर राजा परीक्षित के मुकुट पर जाकर बैठकर हंसने लगा, मुस्कुरा रहा। कहा राजा आपको फंसे जाल में आप। जब राजा परीक्षित के सर पर मुकुट पर बैठा तो उनकी बुद्धि और बेचैन, भागे हस्तिनापुर की तरफ। सामने समय ऋषि का आश्रम था, शाम का समय हो रहा, राजा को प्यास लगी। समय ऋषि अपनी कुटिया के बाहर निकलकर चबूतरे पर बैठकर आंख बंद करके संध्या वंदना में ध्यान में लगे। अब देखो कलयुग ने बुद्धि कैसे मार दिया।
राजा जाते हैं घोड़े पर चढ़े चढ़े और कहते रहे महाराज मैं हस्तिनापुर नरेश, प्यास लगी है पानी पिलाओ, आप पूजा कर रहे हो, मैं प्यास बिना मर रहा, पानी नहीं। अब वही राजा परीक्षित जो समी ऋषि के पास आते थे घोड़े से उतरकर, चरणों में प्रणाम करते थे जूते चप्पल उतार कर, आज घोड़े पर बैठे बैठे कर हे राजा, हे महाराज मैं प्यासा हूं, पानी पिलाओ, पूजा तोड़ो। तो साधु महात्मा किसी के कहने से पूजा तोड़ेंगे? तो राजा को थोड़ा तामस आ गया, गुस्सा, कलयुग का गुस्सा आ गया। अपने धनुष के कुंडे से उनकी पीठ में ठोका। अरे कहा भले मानुष, आपको सुनाई नहीं दे, मैं हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित बोल रहा हूं, मैं पानी बिना मर रहा, आप पूजा कर रहे हो, पानी पिलाओ। तब भी नहीं समाधि तोड़े और गुस्सा आ गया। सामने देखा एक मरा हुआ शाम था, उठाया और धनुष के कुंडे में ऐसे लपेट कर मरे सांप उनके गले में डाल दिया, माला पहना करके चले, अपमान कर दिया। देखो इसी को कलयुग कहते हैं, अपमान हो गया। आपसे भी ऐसी गलतियां होती है, क्या करूं, कौन बच पाएगा। जब हस्तिनापुर पहुंची और अपना सोने का मुकुट जब उतारा, सोने का मुकुट उतरने बुद्धि सही काम करने लगी, बुद्धि ठीक हो गई, पछता रही मैंने क्या कर दिया, मैंने समी ऋषि का इतना बड़ा अपमान एक महात्मा का कर दिया, साधु का। भगे व्यास जी के आश्रम मैंने कहा गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई। इधर समी ऋषि के पुत्र आए जंगल से, घूम भी तपस्वी थी, साधना थी, लेकिन पूरे नहीं थे। पूरे होते तब तो श्राप न देते, गुस्सा न आता, लेकिन उनका भी ज्ञान अधूरा था, तपस्या थी। देखा पिता का अपमान कर दिया, किसी दुष्ट ने कहा जा, जिस दुष्ट ने ये गलती किया है मैं इसको श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक उसको डसेगा, काट खाएगा, वो मर जाएगा। ऋषि की समाधि टूट जाती है, क्योंकि हस्तिनापुर नरेश राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, ब्रह्मांड हिल गया, देवी देवता काम गए। समी ऋषि ने समाधि तोड़ी। अरे कहा बेटा पुत्र तूने गलती कर दिया, अरे हमारा राजा है, उसने कुछ नहीं किया, ये कलयुग है, आगे जो राजा आएंगे बड़े भी धर्मी होंगे तो फांसी पर चढ़ाएगा, लोगों को साधु महात्माओं को जेल में डाल देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे, आगे कलयुग में साधु संतों को टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे। ऐसा धर्मात्मा राजा कलयुग में पैदा नहीं होगा। तूने धर्मात्मा राजा का आज अंत कर दिया। दौड़े सब लोग व्यास जी के पास। व्यास जी ने कहा भाई श्राप मिट नहीं सकता। फिर सुखदेव मुनि को बुलाया, ऋषि मंडली हस्तिनापुर भेजी गई और कहा आप लोग जा करके कम से कम राजा परीक्षित की आत्मा अधोगति में न जाने पाए, क्योंकि सांप कट में जो मरेगा अल्पायु में वो प्रेत जोनी में जाएगा। इतना बड़ा धर्मात्मा राजा अगर भूत प्रेत बन जाएगा, नरकों में चला जाएगा, हम ऋषि मुनियों को कलंक लग जाएगा। सुखदेव मुनि के नेतृत्व में एक ऋषि मंडल हस्तिनापुर आता, वेदी बनती, 7 दिन पूजा पाठ होता, कथा होती, महामंत्र का जाप हो रहा। राजा परीक्षित वेदी पर बिना खाए पिए बैठे जमे हैं। 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक दिन दहाड़े सब लोग देख रहे हैं, कहां से टपक पड़ा, राजा परीक्षित के अंगूठे को काट खाता। जब तक बैल धरती मां में तब तक राजा परीक्षित बेहोश। उसी जहर इतना तेज फैला कि मर जाते हैं। राजा परीक्षित मर गए, लेकिन उनकी आत्मा भूत प्रेत बनने से बच गई, ऋषि मुनियों के प्रताप से, महामंत्र से, जाप से। कहने का मतलब हमारा यह है कि 5000 वर्ष पहले जब कलयुग महाराज का आगमन हो रहा था, संसार के सबसे प्रतापी राजा परीक्षित को कलयुग ने धोखा दे दिया। तो हमारी आगे क्या है, 5000 वर्ष बीत गया। कितना धरती पर पाप 5000 वर्ष में हो चुका। कितने साधु सन्यासी मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। ईसा मसीह को दुनिया ने सूली पर चढ़ा दिया। कबीर साहब को हाथी के नीचे कुचलवाया गया। पलटू साहब को जिंदा जलाया गया। मोहम्मद साहब को दाने दाने को मोहताज कर दिया। मीराबाई को ठोकर खिला दिया। गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया।
इतनी बड़ी धरती पर पाप हो चुके, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू खारी कर दी गई 5000 साल में, बादशाहों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने कितनी द्रौपदियों का अपमान किया। ऐसे भयंकर कलयुग में आपकी बुद्धि क्या काम करेगी? क्या जमाने को बदलोगे? क्या सुधारोगे? खुद नहीं बदल सकते हो, अपने बेटा बेटी नहीं बदल पाओगी, लेकिन फिर भी आपको बदलना है। तुम्हें सत्संगी और संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना है। बस यही याद रखना, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जब भगवान का मानकर चलोगे काम हो जाएगा। लंका जलेगी, लंका भगवान राम जलाएंगे, हनुमान क्या कर सकते? हनुमान तो अपने पूज बचाने के लिए कूदने लगे, उसी में लंका जल गई। भगवान राम ने कहा भाई कैसे जल गई? अरे कहा महाराज मुझे क्या पता, मेरी पूछ में आग लगाए, मैं अपनी पूछ को बचाने के लिए दौड़ने लगा, जगह जगह आग के टुकड़े गिर गए, लंका जल गई, हे प्रभु आप जानो। भगवान राम हंसने लगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा काम लगाई से हो जाएगा, भूत कर देंगे, पेड़ की सूखी पत्ती से करा दूंगा, बस आप खड़े रहना केवल। भगवान के ने कहा अर्जुन मैंने चक्र सुदर्शन से पापी राजाओं की गर्दन काट दिया, लेकिन हे अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाओ, इतिहास में अमर हो जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये बात याद रखना, कभी ये मत सोचना कि आपके बस का कुछ है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है कलयुग को गद्दी से उतार कर उस गद्दी पर सतयुग महाराज की स्थापना करना, राम राज की स्थापना करना, शाश्वत सनातन धर्म की स्थापना करना, भारत को विश्व गुरु बनाना। ये काम स्वयं गुरु महाराज उनकी कुदरत और गुरु महाराज ने बागडोर पूज महाराज जी के हाथों में सौंपी है। बस पूज महाराज जी के आदेश निर्देश में, मथुरा दरबार के हुक्म आदेश में बस आप चलते रहो, जो आपसे हो सके अपना चंदा चुटकी दान दक्षिणा देते रहो, आपका भला हो जाएगा। कहूं सो करो बस इसी में भला है। वो कैसे है आया, वो कैसे पला है, हमें क्या पता है, तुम्हें क्या पता है। जगत का मसीहा बताते चला है, कहूं सो करो बस इसी में भला। बुद्धि उद्धि मत लगाया करो, बुद्धि इसमें काम नहीं कर सकती, क्योंकि काम भगवान का होने जा रहा। एमपी एमएलए का और चुनाव प्रधानी का नहीं पलट दोगे रखना। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। इसमें गुरु महाराज उनकी कुदरत काम कर रही, बस आप निमित्त मात्र जो भी चंदा चुटकी। उस महाराज जी का काफिला देखो, बस कल कार्यक्रम खत्म होगा, एक ही 2 दिन के बाद वो प्रस्थान करेंगे। अभी आए, जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना दिन रात लगातार देखो काम हो रहा। बस आप उसमें अपना योगदान दान मान धन का, अपना चंदा चुटकी। कोई घर परिवार न बचे, कोई घर परिवार न बचने पाए, कुछ न कुछ दान दक्षिणा चंदा चुटकी, अनाज का, सब्जी का, तेल का, मसाले का, रुपए का, पैसे का। आपके जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में पूज महाराज जी के काफिले के निमित्त आपके घर की सेवा दर्ज न हो जाए, कोई घर छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। जन जागरण काम तो होगा, बल्कि यूं कहा जा हो चुका। गुरु महाराज ने कहा हो गया, मेरे पास खड़े हो जाओ, आप लगे रहो, बस समय आ रहा। बहुत गई थोड़ी रही, वो अभी बीती जाए। ताल भंग मत कीजिए, कुल में दाग लगाए। हिम्मत और साहस के साथ अपने गुरु महाराज का भरोसा विश्वास करते हुए जो भी दरबार से हो, अकल बुद्धि काम नहीं करती तो आदेश मानो। आप अपनी अकल बुद्धि से तो कुछ सोच ही नहीं पाओगे आप। इसलिए जो दरबार का हुक्म है आप उसका पालन समय समय जो आपसे हो सके। आपका घर मांगा जा रहा है, घर अपना बचा के रखो, फैक्ट्री कारखाना बचा के रखो, तिजोरी अलमारी बचा के रखो। यही तो कहा जाता भाई कुछ देते रहो, कुछ नहीं तो 10 है 10 दो आप, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल। उसी में कहते हमने बहुत दे दिया।
वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट डाल दिया जो कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं, कदम ने घरे दे दिया। अरे देने के लिए तो मीरा बाई ने दे दिया, सब दे दिया। कहा मीरा दरद दीवानी दरद मोरी का को चित्तौड़ का राजपाट छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध ने महल किला छोड़ दिया। देने वालों का इतिहास पढ़ो, भल्ला साहब ने सब दे दिया। हमने आपने तो गुरु महाराज के नाम पर कुछ नहीं दिया, फिर भी आप पर दया है, कृपा है, भाग्यशाली हो। गुरु महाराज के दरबार में, दरगाह में दया दुआ बरकत की प्रसाद देखो आपको मिली। जो नहीं लिए हो ले लेना, और खुशी खुशी जिनको जाना खुशी खुशी अपने घरों को जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता लेकर जाओ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ टेंशन लेकर जाओगे दुनिया में कैसे ठीक हो पाओगे? सब रगड़ा झगड़ा टेंशन ही छोड़ दो, और एक बार दिल में दिल मिलाकर प्रेम के साथ घरों को रवाना हो। प्रेम मोहब्बत के साथ ही जीवन में सुख मिलेगा। घर में, परिवार में, समाज में, संगत में, हर जगह आपको सुख मिलेगी। सकुन कभी भजन बनेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अब एक छोटी सी प्रार्थना होने जा रही है। अर्जुन भाई कहाँ गए? हाँ, अभी बैठे बैठे प्रार्थना बोलो आप। और कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है, झोली रजिस्टर दोनों चल रहा है। सब लोग क्रम से सेवा भी, तो बहुत लोग आप हो, जितना तो पहले आते उतना तो आप बचे भी हो। अभी समापन तो कल है, कल शाम को इसी समय समापन होगा। जिसके ट्रेन का टिकट है मान लो कल दिन में आज आ सकते हो। बाकी जिनके पास समय है, समापन मेला ये संकल्प होता 20 से 24, ये पूरा देखो टाइम का संकल्प होता। इतने बीच दरमान में दया कृपा बरकत बरसती है दरबार से। इतने दिन तक तो आपको रहने जहाँ ढूंढे भाग जाते हो। कितने लोग तो मंदिर में प्रसाद लेकर बदफुर हो जाते, और रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, पूरा दिन उसी में बेकार जाता। कहने का मतलब थोड़ा धीरज रखो। ये जीवन है, मोहलत है, अच्छे काम में जितना लग जाए ठीक है। इतनी कौन सी आफत है कि भाग जाते हो? जिनके पास समय है कल भी और सुन लो आप। सुबह भी सत्संग होगा, कल शाम को समापन किया जाएगा इसी स्थान पर, इसी मंच से, और इसी समय करीब समापन होगा। समय से आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की रात में ट्रेनें हैं, तो आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। अब आप प्रार्थना बोलेंगे, बोलो जय बोलिए भाई अर्जुन।
मंच के दाहिने बगल में महाराज को महाराज की